नमस्कार मेरी फैमिली में स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल निता संजय कढ़ाई व्लॉग पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 4:15। एक्चुअली मैं आज जल्दी खड़ी हो गई थी क्योंकि मेरी आँख ना कितने 2:30 बजे के आसपास खुल गई। उसके बाद मुझे 1 घंटे तक नींद नहीं आई। फिर उसके बाद फिर मैं लेटी रही। फिर मुझे 10-15 मिनट के लिए झपकी सी आ गई। फिर आँख खुली तो 4 बजने में 5 मिनट थे तो मैं उठ ही गई। मैंने कहा अब क्या सोना। और अब वैसे भी आज स्कूल का टाइम ना चेंज हो गया है। जैसे पहले हमें 7:15 स्कूल पहुंचना था ना, तो आज हमें 7 पहुंचना है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी हमारे स्कूल में बच्चों की छुट्टियां नहीं हुई हैं, तो बच्चों का स्कूल अभी 7:30 से 11:30 कर दिया गया है गर्मी की वजह से। लेकिन हमें और जल्दी पहुंचना है। हमारी छुट्टी लेकिन 12:30 बजे के आसपास बोला है हो जाने के लिए। तो वैसे 12:30 क्या मतलब कॉपियाँ वॉपियाँ चेक करने तो वही टाइम हो जाएगा। निकलते निकलते 1-1:30 बज जाएंगे। तो यहाँ पे आज सब्जी में बना रही हूँ आलू और केरी और प्याज, जैसे हम फ्राई करके बनाते हैं ना। मतलब वो बच्चों को भी अच्छी लगती है सब्जी, वो मैंने फ्राई कर लिए हैं। और नाश्ते में आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहा, जो कि मैंने तड़का लगाने के लिए मतलब चढ़ा रखा है। और पोहा यहाँ पे धो के रख दिया है मैंने। और आज जैसे कि मैं आपको बता दूँ, आज है मेरा बर्थडे। तो ये मेरा बर्थडे स्पेशल व्लॉग भी होने वाला है कि मैंने अपने बर्थडे पे क्या क्या किया या मेरे लिए किसी और ने क्या क्या किया मेरे बर्थडे पे। तो वो सब कुछ आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो बने रहिए, आपसे रिक्वेस्ट है इस व्लॉग में शुरू से लेके लास्ट तक। तो जैसे कि मैं सुबह उठी तो मुझे ना किसी ने भी विश नहीं किया, ना आराध्या ने, ना शिवाय ने, ना इन्होंने। तो मतलब कल रात को जब हम सोए तब भी किसी ने नहीं बोला कि कल मम्मा का बर्थडे है। जैसे शिवाय आराध्या बोल देता है कि मम्मा का बर्थडे है, मम्मा का बर्थडे है, हमें कार्ड बनाने वो करना है। तो किसी ने भी नहीं बोला। तो मुझे लग रहा है कि मेरा बर्थडे याद नहीं है किसी को। तो यही सोच सोच के ना मैं थोड़ा दुखी भी हो रही थी और मुझे गुस्सा भी आ रहा था। दुखी कम गुस्सा ज़्यादा आ रहा था कि मैं इन सब का बर्थडे, चाहे बच्चे हों चाहे पति देव जी हों, पहले से याद रहता है और सब कुछ मैं ही करती हूँ बर्थडे। चाहे खाना बनाना हो अच्छा, चाहे केक या कुछ और भी लाना हो, चाहे बच्चों के लिए गिफ्ट लाने हो, तो मैंने सोचा मैं सब कुछ सबके लिए करती हूँ यार। और मेरा बर्थडे है और किसी को याद ही नहीं है कि आज मेरा बर्थडे है। तो मतलब एक बुरा सा भी फील हो रहा था और मुझे गुस्सा भी आ रहा था बहुत ज़्यादा। और मैंने ये भी सोच रखा था कि अगर पति देव जी को मेरा बर्थडे आज याद नहीं आया ना, फिर बताती हूँ इनको मैं कल। और मैं खुद से तो बताऊँगी नहीं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको बताया मैंने सुबह जल्दी उठ गई थी, तो मैंने कहा उठ ही गई हूँ जल्दी तो साथ के साथ मशीन भी लगा दूँ। तो मैंने सुबह उठ के जब ब्रश वगैरह किया था ना, पानी भर के मशीन में कपड़े भी डाल दिए थे। क्योंकि आने के बाद ना गर्मी इतनी होती है कि मशीन लगाने का मन ही नहीं करता। चाहे आप शाम को लगा लो ना, पसीने में भीग जाते हो। तो अभी तो वैसे भी मैं मतलब अगर पसीने में भीग भी जाऊँगी तो नहाना ही है वैसे भी। तो यहाँ पे यही सोचकर मैंने मशीन भी लगा दी साथ साथ। और अभी सब लोग सो रहे हैं, पति देव जी भी सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं। और यहाँ पे मैंने किचन का काम निपटा लिया है। और यहाँ पे कपड़े भी मेरे धुल जाएंगे। अब एक राउंड में निकाल लूँगी, दूसरा राउंड इसके अंदर डाल दूँगी और कपड़े भी मेरे धुल जाएंगे। आज जिस स्पीड से काम कर रही हूँ, कुछ ये लगा लो कि मेरे अंदर गुस्सा है। गुस्से में जब कोई इंसान काम करता है ना, तो बहुत ही स्पीड से काम होता है वो, और जल्दी जल्दी होता है। तो मेरे दिमाग में चल कुछ और रहा था और मैं काम करने में लगी हुई थी। और इसी वजह से मेरा काम भी आज जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा था। मतलब इतनी एनर्जी के साथ हो रहा था ना कि ऐसा इतना काम मैं पहले जब से 7:30 का स्कूल हुआ था मैंने कभी भी सुबह कपड़े धोने के लिए मशीन नहीं लगाई। और आज उल्टा जल्दी जाना है, 6:45 बजे मुझे घर से निकलना है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे मशीन लगा दी कपड़े धोने के लिए। तो यहाँ पे कपड़े तो निकाल लिए हैं मैंने और सुखाने के लिए अब निचोड़ के सुखाने वाली मशीन में डालने लग गई हूँ यहाँ पे। तो ये सारे डालने के बाद मैंने मशीन को घुमा दिया है सुखाने के लिए। ये है मंदिर का कपड़ा जो कि मैं हाथ से धो के ना इसे पहले निचोड़ के बाकी कपड़ों के साथ नहीं डालती हूँ। तो मैं सुखाने के लिए रखा है। और बाहर आपने देखा होगा अभी कितना अंधेरा है। तो हेलो गाइस, अभी मैं आई हूँ स्कूल से। मैं ना सुबह से दिमाग खराब हो रहा था। मैंने कहा इनको ना मेरा बर्थडे याद नहीं है और पति देव ने भी विश नहीं किया अभी तक। तो अभी आई तो अभी उन्होंने मुझे सरप्राइज दिया। देखिए एक केक लेके रख रखा है मेरे लिए। ये देखिए आप 3 साल के हो, आप 3 साल के हो। 3 साल का है। एट पता लगाओ। था तुम्हें पहले से? शायद तेरे को नहीं आता मम्मा का बर्थडे। यार नहीं आता। पसीना देखो आ रहा क्या है, बताया? कितना पसीना आ रहा है। आपको बहुत बुरा लग रहा है। Birthday to you. मुंह में क्यों डाल रहे हो? मैं याद था नहीं कुछ। यार बच्चों ने चालू याद दिलाया। नानी वीडियो दे दूर केक दी फसा
सरप्राइज क्या हो रहा था? तो दिखा दिया मम्मा को। तो यहाँ पे आराध्या और शिवाय ना केक छुपा के रखने वाले थे, ये बोल के गए, लेकिन एकदम से मैं आ गई तो इनका सरप्राइज ना खराब हो गया। तो ये कहने लगे नहीं मम्मा, अब आपने हमारा सरप्राइज देख लिया। मैंने बोला शाम को कट करेंगे केक, कहते हैं नहीं अभी कट कर लो। तो फिर मैं गई, कपड़े चेंज किए, कपड़े चेंज करके अपने केक कट करने के लिए हम बैठ गए यहाँ पे, क्योंकि शिवाय कह रहा है मम्मा मुझे ना खाना है केक, मेरा बहुत मन कर रहा है केक खाने का। तो मैंने कहा चलो शाम को भी कट करना है और अभी भी कट करना है, तो अभी कट कर लेते हैं हम। तो फिर मैं बैठ गई यहाँ पे केक कट करने के लिए, और आद्या और शिवाय मेरे साथ आके बैठ गए। क्योंकि मतलब ये था कि इनको एक्साइटमेंट हो रही थी, और कि केक कट हो, मम्मा का बर्थडे हम सेलिब्रेट करें, और भी खाने की चीज़ें आई हुई थी तो इनको वो भी खानी थी। अब केक कट नहीं होता तो वो चीज़ें सोच रहे थे हम कैसे खाएंगे। तो मैं यहाँ पे फिर बैठ गया। अब इन्होंने ज़्यादा बोला, मैंने कहा क्या शाम का वेट करना यार, शाम को भी कट होगा और अभी भी कट होगा। तो आ ही गया है केक तो अभी कट कर लेते हैं। बच्चों मतलब हम अपने लिए क्या, बच्चों का दिल रखने के लिए ही अपने बर्थडे वगैरह जो भी सेलिब्रेशन हो वो करते हैं, ताकि बच्चों को भी खुशी होती है। इनको भी खुशी हो रही थी कि इनको भी मतलब खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। तो ये कि मम्मा का बर्थडे है, और इन्होंने ना दोनों ने मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्ड बनाए हैं और उसके अंदर बहुत कुछ लिखा है। मतलब पढ़ के ना मैं बहुत खुश हुई। शिवाय ने अलग बनाया, जब से मैं गई थी उसके बाद बेचारे दोनों कार्ड बनाने में ही लगे हुए थे। और खाना भी मैंने पूछा तो मतलब रोटी देखी टिफिन में ऐसे ही पड़ी हुई थी, तो वो भी इन्होंने ढंग से नहीं खाई हैं एक्साइटमेंट के कारण। तो यहाँ पे फिर मैंने केक कट कर लिया, फिर हमने सबको एक दूसरे को केक खिलाया। फिर उसके बाद केक खिलाने के बाद हमने किया अपना फ़ोटो सेशन, जैसे कि आपको पता है सबका होता है। तो ये देखिए मैंने ना केक की ही वीडियो जो पहले बनाई थी वो बाद में ऐड करी है इसके अंदर। तो ये केक वीडियो थी। और फिर यहाँ पे फ़ोटो सेशन, जैसे कि मैंने कहा है हमारा फ़ोटो सेशन शुरू, आराध्या ने क्लिक करी हमारी फ़ोटोएँ, जो कि इन्होंने स्टोरी बनाकर या रील्स बनाकर अपने इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पे डालनी थी। एक साथ मैं अरे एक साथ आज उनका बेटा का बर्थडे है। नहीं पिज़्ज़ा है। मामा मेरा तो मुझे सुबह ये लग रहा था कि किसी को भी मेरा बर्थडे याद नहीं है। इन लोगों को सच में याद नहीं था, लेकिन बाद में डेट याद आई ना कि आज 21 तारीख है, तब जाके पहले आराध्या को याद आया, फिर शिवाय को इसने बताया, फिर उन्होंने इनको बताया। लेकिन इनको याद नहीं था मेरा बर्थडे, बच्चों ने याद नहीं आया, फिर याद नहीं। हेलो, इधर देखो। हैप्पी बर्थडे अनीता गड़ाई। Many many best wishes and God bless you. Your happiness, love and live long year. तो अभी हो गया हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन। मतलब अभी मैं स्कूल से आई हूँ, देखिए टाइम हो रहा है 2:45 हो गए हैं। मतलब दोपहर के पूरे 3 हो रहे हैं, शाम के लगा लो। और आते ही इन्होंने बोला नहीं केक, मैंने सोचा शाम, मैंने बोला शाम को कट कर लेंगे, इन्होंने बोला नहीं अभी केक कट करना है, क्योंकि मैंने देख लिया था इनका सरप्राइज़। तो कह रहे थे आपने देख लिया, आप कट ही कर लो इसे। तो उसके बाद शाम को आ गए, हमने ना एसी सर्विस के लिए बुलाया था एसी वाले को। तो वो एसी वाले भैया आ गए यहाँ पे सर्विस करवाने के लिए। मतलब हमें बाहर से ये लगता है कि हमारा एसी कितना साफ़ सुथरा है, चाहे हम उसे कितने कवर करके रख लें, लेकिन इस बार मैंने एसी को कवर भी नहीं किया था, ऐसे ही छोड़ रखा था। तो इसके अंदर इतनी मिट्टी भरी हुई थी ना, हद से ज़्यादा। तो यहाँ पे मतलब कि एसी वगैरह तो हमने अभी चालू नहीं किया, अब किया है, करेंगे चालू। तो यहाँ पे ये देखिए इतनी सारी मिट्टी निकली, और कुछ तो पानी के साथ बह भी गई है। ये वही है जो मतलब नहीं बही रुकी हुई है। तो फिर एसी वाले भैया ने जैसे कि अपना वो सर्विस करके अभी साइड में लगा रहे हैं वो अंदर। तो मैंने सोचा साथ के साथ मैं यहाँ पे इसको साफ़ भी कर लूँ, फ़र्श को धो भी लूँ, क्योंकि सुबह तो इतना टाइम होता नहीं है कि फ़र्श धोने लग जाऊँ मैं। क्योंकि आपको जैसे कि मैंने बताया कि टाइम चेंज हो गया है, 6:45 बजे स्कूल के लिए निकलना होता है। और मेरे बच्चों की आजकल छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो ये उठने में बहुत वो करते हैं कि मम्मा छुट्टी हो रही है, हम नहीं उठेंगे, ये वो। तो मिन्नतों के साथ उठना पड़ता है, बेटा उठ जाओ, उठाना पड़ता है इनको कि बेटा उठ जाओ, मम्मा का स्कूल है, आपकी छुट्टी हो गई तो क्या हुआ, मम्मा का स्कूल है, मम्मा को तो जाना है स्कूल, आप इतना नहीं कर सकते मम्मा के लिए। मतलब इमोशनल ब्लैकमेल करना पड़ता है इनको, फिर जाके उठते हैं। तो यहाँ पे
मैं लग गई अपने ये सफाई करने में कि मतलब ऐसे काम ना जो सफाई वाले, या जब मुझे आगे या पीछे की बालकनी धोनी होती है ना, तो मैं शाम को करती हूँ ये काम। सुबह झाड़ू और पोछा ही लग पाती हूँ, क्योंकि धोने में आपको पता है कि कोई चीज़ अगर हम धो के साफ़ करते हैं ना, फर्श वगैरह, तो उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए मैं शाम को ही कर लेती हूँ, जिस दिन मुझे पता है कि भाई हाँ आज ज़्यादा दिन हो गए हैं, बालकनी धुली धुली नहीं है बहुत दिनों से, या आंधी वगैरह आ जाती है, तो शाम को ही धो के वो कर देती हूँ। वो बात अलग है कि रात को आंधी आ रही है 11-12 बजे या 9-10, अगर 9 बजे भी आंधी आती है उसके बाद बंद हो जाती है, तो भी मैं रात को धो देती हूँ। लेकिन अगर लेट आ रही है, 10-11 बजे के आसपास आंधी आती है, तो फिर वो मजबूरी में सुबह ही धोना पड़ता है मुझे। तो यहाँ पे मेरा फर्श हो चुका है लगभग साफ़। फिर मैंने सारी मिट्टी वगैरह निकल गई, बीच में जो पड़ी है ईंट रखी है, इन्होंने ऐसी को टेढ़ा करके रखा था यहाँ पे। तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी और भर के इसके ऊपर मैंने सोचा थोड़ा सा पानी और डाल के साफ़ वाला फिर से इसे एक बार निकाल दूँ, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगी। हेलो गाइस, ये देखिए अभी टाइम हो रहा है रात के 9 बजने वाले हैं, और हमारे यहाँ पे हो रही है बहुत तेज़ बारिश, आंधी तूफान आ रहा है, और साथ ही साथ ना ओले भी पड़ रहे हैं। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। ओले क्या होता है? ओले में होता क्या है? ये देखिए इतनी जोर जोर से आवाज़ें सुनाई दे रही है ना आपको। ऊपर देखो आंधी दे, वो देखो बिजली। आराध्या, इन्वर्टर का ढक्कन खुल गया है, बंद करो, दिखा फोन। हट, पकड़ फोन, पकड़ इधर आ। तो अच्छा हम सोए नहीं अभी। देखो कैसे बिजलियाँ चमक रही है। हे भगवान, अंदर तक पानी आ गया सारा। सारी गीली हो गई मैं, ये देख। सारा पानी पानी हो गया। बंद कर। ऑन है। ये देखिए गाइस, वो तो पीछे से था, लेकिन मतलब सामने से ना, सामने बारिश आ रही है, लेकिन यहाँ से ये देखिए इधर सामने से बारिश नहीं आ रही, बिल्कुल फ्री होगी आपको लहरें, बिल्कुल तेज, बिल्कुल तूफान, और आवाज़ें बिजली आपको सुनाई दे रही होगी यहाँ पे। हे भगवान, इतनी तेज बारिश। इधर कोने में आपको दिख रहे होंगे, देखिए ओले पड़ रहे हैं, देखिए ओले पड़ रहे हैं।